करेंगे। नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। एक बार शिरडी में एक अघोरी साधु उसके चेलों के साथ शिरडी में आ पहुंचा। वो तंत्र मंत्र जानता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो चिता की राख लगाता था पूरे शरीर पर, अजीब सी आवाजें निकालता था और लोगों को दावा करता कि मेरे पास भूत प्रेत की शक्तियां है। उसने साईं बाबा की ख्याति सुनी थी, इसलिए वो शिरडी में आया था, ये सोचकर कि बाबा की परीक्षा लूंगा। एक बार ऐसे होता है, वे द्वारका माई जाता है और बाबा को ऊंचे आवाज में कहता है, अरे फकीर, तू अगर सच में संत है तो मेरे शक्ति को रोक कर दिखा। सब गांव वाले सहम जाते हैं, लेकिन बाबा शांत बैठे रहते हैं। एक उनकी आधी आंखें खुली होती है, आधी आंखें बंद होती है। इस प्रकार शांत बाबा बैठे हुए रहते हैं। कुछ देर में वे अघोरी जो होता है वो मंत्र पढ़ने लगता है। उसके जो पोटली रहती है उसमें से भस्म निकालता है, फिर एक पुतला जमीन पर डालता है। जैसे ही वो पुतले पे भस्म डालता है वैसे वो पुतला हिलने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं, जितने भी गांव वाले वहां पे खड़े रहते हैं सब घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं, एकदम सहम से जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो तो पहले ही डरते रहते हो साधु से। साईं बाबा कुछ नहीं करते, तब भी साईं बाबा शांति से बैठे हुए रहते हैं। फिर साईं बाबा क्या करते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं और वो चिलम पीते रहते हैं उस समय भी। जी, बाबा चिलम पीते थे, तो उस समय भी चिलम पीते रहते हैं और जो चिलम की जो राख आती है ना, वो राख वो पुतले पे डाल देते हैं। जैसे ही वो राख पुतले पे डालते हैं चिलम की, वैसे वो पुतला हिलना बंद हो जाता है और वो पुतला एकदम भस्म हो जाता है, राख हो जाता है और उड़ जाता है राख बन के। तब वे जो साधु होता है वो साधु घबरा जाता है, कांपने लगता है, डर जाता है और वो समझ जाता है कि साईं बाबा के सामने मेरी शक्ति कुछ नहीं है। वो बाबा से माफी मांगता है, बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा। बाबा ने दया भरी दृष्टि से कहा, बेटा, सच्ची शक्ति तंत्र मंत्र में नहीं है, भक्ति और दया में है। दूसरों को डराने से ईश्वर नहीं मिलते, लोगों को प्रेम देने से, उनको साथ देने से ईश्वर मिलते हैं। उस दिन से वे साधु एकदम सुधर गया। जो गलत शक्ति का, अपना शक्ति का दुरुपयोग करता था, वो उसने बंद कर दिया, लोगों को डराना बंद कर दिया और केवल बाबा का नाम जपने लग गया और वे भी शिरडी में रह गया उस दिन। इस कहानी का वर्णन किसी ग्रंथ या किताब में नहीं